शुभ प्रभात मित्रांनो, मी अमित सर वत्सलाबाई वनमाळे स्कूल ऑफ स्कॉलर्सतर्फे पिछले तासिका में आपके हिंदी का नमक का दरोगा ये इस लेसन की हमने शुरुआत की। बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे कही। पंडित आलोपदीन के बारे में अब आगे जानने वाले हैं कि पंडित मुंशी वंशीधर जी ने ये नमक विभाग में दरोगा की नौकरी उनको मिल गई। उसके बाद उनका सामना पंडित आलोपदीन से होने वाला है और जब उनको आलोपदीन के गाड़ियाँ जो नमक का व्यापार करते हुए उन्होंने नदी किनारे पकड़ी थी, उन गाड़ियों को वहाँ पर रोक कर उन्होंने पूछताछ करनी शुरू की कि ये गाड़ी किसकी है। तो उनको पता चला पंडित आलोपदीन की। फिर उन्होंने पूछा कि कौन आलोपदीन, तो उनको ये बताया गया कि दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौक गए। पंडित आलोपदीन इस इलाके के सबसे बड़े ज़मींदार थे। लाखों रुपयों का वो लेन देन करते थे और इस इलाके में बहुत सारे लोग जो छोटे बड़े हैं वो सभी लोग उनके कर्ज तले दबे हुए थे। व्यापार भी उनका बहुत लंबा चौड़ा था। बड़े ही चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज़ अफसर जब उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे तो उनके मेहमान बन जाते थे। मतलब 12 महीने सदाव्रत रहता था, यानी अंग्रेज़ अफसरों का जाना आना रहता था। मुंशी वंशीधर जी ने पूछा गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी। उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि इनमें क्या लदा है। जैसे ही उन्होंने पूछा कि इनमें क्या लदा है तो सभी लोग स्तब्ध हो गए, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब को संदेह हो गया, शक हो गया और उन्होंने फिर से डांट कर पूछा, क्या तुम सब गूंगे हो गए, इसमें क्या लदा है। जवाब न मिलने पर दरोगा जी ने अपने घोड़े को उनकी गाड़ी से मिलाकर एक बोरे को उन्होंने टटोला तो उसमें उनको नमक के ढेले नज़र आए या महसूस हो गए। फिर पंडित आलोपदीन अपने एक सजीले रथ पर, सजा हुआ रथ था, उन पर वो कुछ सोते हुए कुछ जागते हुए, यानी रात का समय था तो उनकी आंखों में नींद थी। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर उनसे जगाया कि महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी और आपको घाट की तरफ बुलाया है। पंडित आलोपदीन जी का अपने लक्ष्मी पर, मतलब अपने धन दौलत पर, पैसों पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। वे कहते थे कि संसार का तो कहना ही है, स्वर्ग में भी लालच है। उनका यह कहना था कि इस दुनिया में पैसे के बलबूते पर न्याय और नीति को भी खरीद सकते हैं। सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, उन्हें जैसे चाहो वो नचा सकते हैं पैसे के बलबूते पर। लेटे ही लेटे वो गर्व से बोले कि चलो हम आते हैं। कहकर पंडित जी बड़े निश्चिंता से अपने पान का बीड़ा लगाकर खाने लगे। रथ चढ़कर जब लिहाफ ओढ़े हुए वो दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे क्या, कौन सा ऐसा गुनाह हो गया कि हमारी गाड़ियाँ रोक दी गई। आपकी दृष्टि से कौन सा अपराध हो गया। फिर वंशीधर थोड़े से रुखाई से रुके हुए स्वर में बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित आलोपदीन ने हंसकर कहा कि हम सरकार को नहीं मानते या सरकार की हुक्म को भी नहीं मानते, हमारी सरकार तो आप है। हमारा आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर थोड़ी हैं। आपने व्यर्थ ही कष्ट किया। हम यह हो नहीं सकता कि हम इधर से गुजरे और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं हाजिर हो सकता हूँ, या हम आने ही वाले थे, या हमको अगर आपने बुलाया होता तो मैं खुद ही आपके पास चला आता। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, यानी मुंशी वंशीधर पर उनकी संपत्ति का और पैसों का कोई भी रौब नहीं जमा। ईमानदारी उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी और इसलिए उन्होंने कड़क कर बोले, हम उन हरामों में से नहीं, उन नालायक लोगों में से नहीं जो रिश्वत लेते, जो 2 कौड़ी पर अपना ईमान बेचते हैं। हम इस समय हम मेरी हिरासत में हैं और सरकारी कायदे के अनुसार आप पर चालान बैठेगा, आपको वो चालान भरना पड़ेगा और ज़्यादा बातों के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। और उन्होंने अपने जमादार बदलू सिंह को आदेश दिया कि इनको हिरासत में लिया जाए। पंडित आलोपदीन एकदम स्तंभित हो गए कि गाड़ी वालों में भी हलचल मच गई कि पंडित जी के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई इंसान, कोई अफसर इतनी कड़वी बातें उनको सुना रहा हो।
बदलू सिंह तो आगे बढ़ा, लेकिन पंडित आलोक दिन के रौब के आगे उसका साहस नहीं हुआ कि उनको हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने किसी को धन का ऐसा निरादर यानी धन का अपमान करते हुए आज तक नहीं देखा। उन्होंने विचार किया कि ये नया बालक है, उद्दंड है, माया मोह के जाल में अभी तक पड़ा नहीं है, अल्लड़ है, झिझक रहा है पैसे लेने के लिए। बहुत ही दीन भाव से वो उनके पास जाकर बोले, बाबू साहब ऐसा मत कीजिए, हम मिट जाएंगे, हमारी इज्जत पूरी तरह से धूल मिट्टी हो जाएगी, हमारा अपमान करके आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, आपके हाथ में क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे थोड़े ही अलग है। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते। आलोक दिन ने जिस सहारे का मतलब संपत्ति के सहारे की चट्टान पर जो आज तक वो खड़े थे और चट्टान इस संपत्ति के आधार पर वंशीधर जी को अपने वश में करना चाहते थे, वो चट्टान अभी ढलने लगी, यानी उनके पैसों का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ और उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य, इधर पंडित वंशीधर के अंदर वो का स्वाभिमान और आलोक दिन के पास की जो धन दौलत है, ऐश्वर्य है, इन दोनों के बीच अंदर ही अंदर एक युद्ध होने लगा अंदर ही अंदर। और अभी तक आलोक दिन को अपनी संपत्ति पर बहुत बड़ा भरोसा था, यकीन था कि कभी न कभी ये वंशीधर इस संपत्ति के आगे पिघलेगा ज़रूर। अपने मुख्तार से वो बोले कि लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट दे दो, क्योंकि बाबू साहब अभी भूखे शेर हो रहे हैं। इस दुविधा में धर्म की इस दुष्टि बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर बहुत मन झुंझलाया। अब दोनों ही शक्तियों में के बीच में संग्राम होने लगा, इधर ईमानदारी, दूसरी तरफ संपत्ति, इन दोनों के बीच युद्ध होने लगा। धर्म ने उछल कर आक्रमण करना शुरू कर दिया, मतलब दाम बढ़ता गया। 1000 से 5000, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक सौदेबाजी वहाँ पे होने लगी। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा था। मतलब 20,000 तक देने के लिए आलोक जी तैयार थे, लेकिन वंशीधर जी उसको लेने के लिए तैयार नहीं थे। आलोक दिन फिर निराश हो गए, अब इससे अधिक उनका साहस नहीं हुआ, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियाँ भी देता हुआ पंडित आलोक दिन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबरा कर बोले, 2-3 कदम पीछे हट गए। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से वो बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ, यानी 25,000 तक देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वंशीधर जी ने कहा कि ये बात असंभव है। 30,000 पर क्या 40,000 पर नहीं, 40,000 नहीं 40 लाख भी संभव नहीं है। आप अगर मुझे 40,000 की जगह 40 लाख भी देंगे, फिर भी मैं आपको गैर कानूनी तरीके से यह व्यवहार नहीं करने दूंगा। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट ताशिका में देखेंगे। धन्यवाद।